इनके अंधाधुंध प्रयोग के कारण तेजी से घटते भूमिगत जल स्तर ने पूरी दुनिया को जल संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया। जलवायु परिवर्तन से बादलों की बेरुखी भी सामने आई और जल संकट से कृषि भी गहरे संकट में आ गई। फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण घटक है पानी। पारंपरिक सिंचाई प्रणाली में खेतों में सिंचाई जल लबालब भर दिया जाता है और इस क्रम में काफी सारा पानी इधर उधर बहकर या जमीन में रिसकर नष्ट हो जाता है। ऐसे में आज जरूरत है पानी के सदुपयोग की और सूक्ष्म सिंचाई ही इसका विकल्प है। इसलिए बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल के साथ सामुदायिक नलकूप योजना, ट्रेंचिंग योजना एवं सूक्ष्म सिंचाई के साथ शुष्क बागवानी योजना आदि शामिल है। इन योजनाओं के कारण सिंचाई जल इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी रोकना, सही सिंचाई, पानी को बचाने की हर तकनीक अपनाना जैसे समीचीन उपादान शामिल है। बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सूक्ष्म सिंचाई जो योजना है, तो विभिन्न पद्धतियों से ड्रिप है, मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर है, इसके द्वारा जो हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस अभियान के तहत हम लोगों ने 12,000 एकड़ और 3,800 किसानों को हम लोग लाभान्वित कर चुके हैं। अब हमारा लक्ष्य है कि इस बार हम लोग 1 लाख एकड़ रकबा को आच्छादित करें इस योजना से, क्योंकि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी हम पहुंचा पाएंगे तो वहीं से हर हाथ को काम यानी रोजगार का सृजन होगा। इसमें कोई शक नहीं कि बदलते परिदृश्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली एक उन्नत पद्धति है, जिसके प्रयोग से सिंचाई के दौरान पानी की काफी बचत की जा सकती है। यह पद्धति न केवल पानी की बचत करती है, बल्कि उर्वरक के खपत में कमी एवं कीटनाशी आदि छिड़काव में भी सहूलियत प्रदान करती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में प्रमुखतः 2 विधियां, ड्रिप या टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई अधिक प्रचलित है। आज प्रदेश के कई जिलों में किसान इन्हीं पद्धतियों से फसल सिंचाई कर भी रहे हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर जागरूकता की अभी भी जरूरत है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जल और हरियाली सुरक्षित रहेगा तभी हमारे जीवन सुरक्षित है। इस पर राज्य सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। इसमें ड्रिप सिंचाई, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर की सिंचाई का व्यवस्था है। ये काम अभी पिछले 3 साल में बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। लगभग 12,000 एकड़ में 3,800 किसानों के द्वारा अपने खेत में ये सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के तहत ड्रिप या मिनी या माइक्रो स्प्रिंकलर लगाने का काम करें, अपना उत्पादन बढ़ावें, अपना आमदनी भी बढ़ाएं। बिहार सरकार के कृषि विभाग की पहल से किसानों का काम भी बेहद आसान हो गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने परीक्षण के बाद फसलवार सिंचाई पद्धतियों की अनुशंसा कर दी है। गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लीची, अमरूद, सब्जी, अनार, लत्तीदार फसल, प्याज आदि फसलों में ड्रिप सिंचाई पद्धति जहां मुफीद है, वहीं स्प्रिंकलर सिंचाई चाय, आलू, धान, गेहूं, सब्जी, दलहन तिलहन जैसी फसलों के लिए अनुकूल है। ड्रिप यानी बूंद बूंद द्वारा फसलों की सिंचाई करने पर परंपरागत विधि की तुलना में लगभग आधा पानी खर्च होता है, क्योंकि पानी सतह पर बहकर मिट्टी में जल क्षेत्र से नीचे नहीं जाता।
इस विधि में पाइपलाइन द्वारा पौधों की जड़ों के आसपास ड्रिपर्स के माध्यम से जरूरत भर ही पानी दिया जाता है। फसल की बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत होती है। इतना ही नहीं, बूंद बूंद सिंचाई से फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है और फसल उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। हम लोग पहले मजदूरी करते थे, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे और बेचते थे। पत्तल भी तोड़ के पत्तल बनाते थे, बेचते थे, बाजार ले जाते थे। बहुत गरीबी थे उस समय में। हम लोग को पहले खेती उतना नहीं होता था, तो अब देखिए ये ड्रिप द्वारा हम लोग खेती कर रहे हैं कम पानी में। हम लोग ये कि टमाटर भी हम लोग खेती करके अपना सब्जी खाते भी हैं और बेच भी देते हैं। और टमाटर देखिए लाल लाल हम अब पक रहा है हम लोग का। और ये देखिए पपीता भी, इतना सुंदर सुंदर पपीता हम लोग ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। जब ड्रिप द्वारा हम लोग खेती कर रहे हैं, देखिए पपीता बड़ा बड़ा भी हम लोग का हो रहा है और हमारा अपना परिवार बाल बुतरू सब खा रहा है, आनंद में है, खुशहाल है। खुशी से पहले तो हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता था, बाज़ार में लेने के जाते थे तो बहुत महंगा रेट में मिलता था, तो ये कोई हरा सब्जी नहीं खा पाते थे। अब आप खेती कर रहे हैं तो हम लोग हरा भरा सब्जी खा रहे हैं। अभी सब परिवार खुश है। सिंचाई की इस नई विधि में सिंचाई करते समय पानी के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधे तक पहुंचाया जाता है। परंपरागत विधि से उर्वरक को प्रायः किसान पूरे खेत में फैला दिया करते हैं, लेकिन पानी के साथ साथ ही पौधों तक उर्वरकों की पहुंच सुनिश्चित करने से पौधों को जरूरत भर पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और उर्वरकों की खपत भी कम हो जाती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बिहार में गन्ना के फसल में इसकी महत्ता बहुत है और गन्ना के किसान इसको काफ़ी हद तक कर रहे हैं। इसके अलावा किशनगंज में चाय की खेती में इसका काफ़ी हद तक उपयोग हो रहा है। पोटेंशियली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में केला की खेती या सब्जी की खेती, इन सबों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और आने वाले समय में हम लोग जो देख पा रहे हैं कि गेहूं की जो खेती है, गेहूं की खेती में अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन हम लोग लगाते हैं तो इससे गेहूं के किसानों का प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो एक तरह से ड्रिप इरिगेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सिंचाई का। फार्मर्स जो है सामने आए और इसको अपने स्तर से, अपने लेवल से इसको लगाएं और इसका लाभ उठाएं। जब हम ड्रिप के माध्यम से खेती किए और जनरल जो हम खेती करते थे तो पुआरी हमारा छोटा बड़ा होता था, लेकिन जब हम ड्रिप के माध्यम से खेती किए तो ऊंचा हो चाहे खाल हो, हमारा पुआरी एकदम एक समतल हुआ। और एक समतल के चलते, ड्रिप के चलते, और गन्ना का जो भी केन हमारा बना तो 18 से 19 फीट की हाइट में गन्ना का केन बना, जो हमारे उदाहरण वाले लोग देखे हुए भी थे, आए तो वहाँ पर। लेकिन ड्रिप के माध्यम से उस खेत में हमारा यील्ड दुगुना हो गया। ड्रिप के माध्यम से 675 के एवरेज में हमारा गन्ना हुआ। और वो ड्रिप के माध्यम से हमको 3-4 फ़ायदा मिला। एक तो हम पहले ज़्यादा पानी देते थे तो वो खेत में ज़्यादा घास हो जाता था, और उसमें लेबर खबनी कराने में हमारे समझिए कि 1200-1300 रुपया एकड़ बैठ जाता था। ड्रिप के माध्यम से हमारा घास खेत में कम होना शुरू हुआ। गन्ना में समझिए टेनिंग का प्रकोप ज़्यादा हुआ। एक गन्ना में समझिए 10 से 11 टेनिंग हुआ। फसलों के खरपतवार किसानों के लिए एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन ड्रिप पद्धति में खेतों में खरपतवार कम उगते हैं, इसलिए समय और श्रम दोनों की बचत होती है। साथ ही बूंद बूंद सिंचाई से मिट्टी में नमी की कमी नहीं होती, जिसका पौधों की वृद्धि और विकास पर अनुकूल प्रभाव होता है, जो प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य को पूरा करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। इसके माध्यम से जो जीवामृत है पौधों को ड्रिप के माध्यम से उसको जड़ तक पहुँचा देता हूँ। उसमें हमको अलग से कोई खर्च नहीं करना होता है। किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति में पानी का छिड़काव हवा में किया जाता है। पानी महीन बूंदों के रूप में बारिश की फुहारों की तरह पौधों पर गिरता है। स्प्रिंकलर को पंप की सहायता से चलाया जाता है, जिससे पानी तेज बहाव के साथ निकलता है और प्रेशर वाला छोटा नोजल
पौधों पर पानी का छिड़काव कर मिट्टी और पौधों की जरूरत को पूरा करता है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में फव्वारा सिंचाई विधि बेहद लाभदायक साबित हो रही है। पहले जो चायपत्ती हम लोग कर रहे थे, डिलीवरी पाइप से पानी दे के उसमें ग्रोथ बहुत कम होता था, पत्ता बहुत छोटा छोटा होता था और उसमें बांझी हो जाता था। बांझी के मतलब और इसमें ना ये दिखाते हैं आपको, ये चीज़ कुछ नहीं होता था, ये चीज़ नहीं होता था। अभी इससे पानी देने से ग्रोथ इतना मिलता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 पत्ता तक हो जाता था और पहले 2 ही पत्ता होता था हमारा। अब 6 पत्ता होने से इसका बेनिफिट हम लोगों को ज़्यादा मिला, 75% ईजी हम लोगों को मिल गया। फव्वारा विधि से सिंचाई में पानी का लगभग 80 से 90% भाग पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि पारंपरिक विधि में लगभग 30 से 40% पानी ही इस्तेमाल हो पाता है। सिंचाई की इस पद्धति में जल प्रबंधन आसान होता है। जमीन को समतल करने की जरूरत नहीं होती। ऊंची नीची और ढलान वाले स्थानों में भी इससे आसानी से सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई में फसलों में कीट और बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंकलर द्वारा कीटनाशकों एवं घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव भी काफी बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इसमें 100% पानी का सदुपयोग होता है। खाद हमको डालना पड़ता है, तो खाद डालने के लिए हम वही मशीन में खाद डाल देते हैं, खेत में खाद समुचित मात्रा में चला जाता है। खाद का दुरुपयोग नहीं है, बहुत कम मात्रा में खाद पर्याप्त फायदा पहुंचाता है। अब इससे एक बड़ा फायदा और है, जैसे कि हम मक्का खेती किए हुए हैं, चाहे दलहन का भी खेती किए हुए हैं, तो जब ऊपर से पानी पड़ता है तो उससे होता क्या है कि जैसे कीट व्याधि की जो समस्या आती है, उसमें बहुत ऐसे कीट हैं जो कि पानी के चलते वो उस पर नहीं आ पाते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे रात को हम अगर शाम को चला दिए तो